समस्त संभ्रांत नागरिकगण, सम्मानित आदरणीय देशवासियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पूर्व में छूटे हुए प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने वीडियो में कृत प्रत्यय के विषय में आपको पूर्ण रूपेण अध्ययन करा दिया है। उदाहरण सहित समस्त कृत प्रत्ययों को हमने आपको विस्तार से बता दिया है। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। तद्धित प्रत्यय के विषय में हमने पूर्व में आपको संकेत किया था कि ये प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और शब्दों के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आज प्रारंभ में हम तद्धित प्रत्यय से संबंधित पहले प्रत्यय के विषय में अध्ययन करते हैं। वो प्रत्यय है मतु प्रत्यय। आइए हम लोग देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय हमारा है मतु प्रत्यय। ये यहाँ पर तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मतु प्रत्यय, ये है मतु प्रत्यय हमारा। मतु प्रत्यय पर हम लोग चल रहे हैं इसके विस्तार की ओर। यह प्रत्यय वाला अर्थ प्रकट करने के लिए, वाला अर्थ प्रकट करने के, वाला अर्थ प्रकट करने के लिए संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। यही संस्कृत में मतुप कहलाता है। यही संस्कृत में मतुप कहलाता है। अब मतुप के अंतर्गत क्या जुड़ता है इसको हम लोग देख लें। मतुप में मतुप में पुल्लिंग में मान या वान
तथा स्त्रीलिंग में मति या वति तथा नपुंसक लिंग में मत या वत के रूप में शेष रहता है। यह है मतुप में पुल्लिंग में मान या वान, स्त्रीलिंग में मति या वति तथा नपुंसक लिंग में मत या वत के रूप में शेष रहता है ना। अब कुछ उदाहरण इसके हम लोग देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा। आपने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया कि ये वाला अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। कहीं कहीं पर इसको हम लोग बहुत्व, प्रशंसा, नित्य, संबंध, अतिशय, निंदा आदि रूपों में इसका अर्थ जो है बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर अब जो शब्द बनेंगे उससे अभी आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वाला शब्द कैसे प्रकट हो रहा है, कैसे अर्थ प्रदान कर रहा है। तो उदाहरण के रूप में आइए हम लोग देखते हैं। उदाहरण में शब्द प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंगों में देखें कैसे रूप इसका बनता है। शब्द हम कुछ लेते हैं पहले। जैसे गो शब्द है, गो शब्द में मतु प्रत्यय लगाइए। ये है आपका गो शब्द, इसमें मतु प्रत्यय जोड़ दिया तो पुल्लिंग में हमारा शब्द बना गो मान। जो पुल्लिंग में हमारा शब्द बना वो गोमान। और स्त्रीलिंग में जो शब्द बनेगा गो मति। यहाँ पर मति या वति स्त्रीलिंग में कहा गया है। अब देखिए नपुंसक लिंग में मत या वत, तो क्या शब्द बनेगा गो मत। ये शब्द हमारे तीनों लिंगों में बन रहे हैं। इससे जो अर्थ हमारा हो रहा है वो है गायों वाला। ये वाला अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए हमने संकेत के लिए, समझने के लिए लिख दिया है आपको। अब ये गो से मतुप, मतुप से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उसका अर्थ प्रकट हो गया आपके पास गायों वाला। अब इसी तरह से दूसरा कोई शब्द देखते हैं हम लोग। दूसरे शब्द में जैसे बुद्धि, बुद्धि में लगाइए। ये बुद्धि शब्द है हमारा, इसमें मतुप लगाया तो अपने आप देख रहे हैं शब्द बन रहा है बुद्धिमान। ठीक, ये बन रहा है बुद्धिमती। और ये नपुंसक लिंग में बन रहा है बुद्धिमत ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा बुद्धि वाला ना। ये अर्थ हमको
मिल गया, बुद्धि वाला। इसी तरह से श्री शब्द है, श्री, ये है श्री शब्द, इसमें मतुप लगाया तो इससे हमारा बन गया श्रीमान ना, फिर श्रीमती। ये सब प्रचलित शब्द हैं, अक्सर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं कि श्रीमान, श्रीमती, इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है ना। तो श्री से श्रीमान, श्रीमती, और जब नपुंसक में हम बनाएंगे तो बन जाएगा श्रीमत ना। तो श्री शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं, लक्ष्मी, इसलिए श्री वाला, लक्ष्मी वाला। अब इसी तरह से धी, यहाँ लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहे श्री वाला लिख लें चाहे लक्ष्मी वाला, ये आपका अर्थ है। अब इसी तरह से धी शब्द है, धी, धी में मतुप लगा दिया आपने तो बन गया आपका धीमान, ये है धीमान ना। इसी तरह से धीमती, और इधर हो जाएगा धीमत। ये तीनों शब्द आपके स्पष्ट हो रहे हैं। तो इससे धी शब्द से आप समझते ही हैं, धी माने बुद्धि होता है, तो बुद्धि वाला, इसका भी अर्थ हो जो ऊपर अभी है बुद्धिमान, उसी से बुद्धि वाला, ये अर्थ आपका स्पष्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप कि जो भी शब्द हैं, इन शब्दों से मतुप प्रत्यय लगाने पर आपके स्पष्ट शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में बनते चले जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ और उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे रस शब्द है, ये है रस। अब रस में मतुप लगा दिया, सीधे आप देख रहे हैं रसवान, ठीक है, क्योंकि मान या वान दोनों शब्द आपको बताया गया है। रसवान, फिर हो गया रसवती, इधर हो गया रसवत, ठीक। तो अर्थ आप देख रहे हैं, रस वाला, ये हो जाएगा, इतना अपने आप स्पष्ट हो रहा है, ये है रस। अब इसी तरह से जैसे धन, धन शब्द मिल गया, रूप शब्द मिल गया। अब अनेक शब्दों को आप स्पष्ट अपने आप बना सकते हैं। धन, धन में मतुप लगा दिया, अपने आप देख रहे हैं धन वान ना। इधर हो गया धनवती, इधर हो गया धनवत ना, तो धन वाला। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनेक शब्द बन रहे हैं, और इन शब्दों के द्वारा आप अच्छे ढंग से कोई भी परीक्षा में आवे तो स्पष्ट रूप से प्रत्यय प्रयोग कर सकते हैं ना। अब जैसे धनवान, धनवती, धनवत हो गया। अब इसी तरह से रूप शब्द से ही आप बना सकते हैं, ये है रूप, रूप में मतुप लगा दिया आपने, रूपवान, फिर इधर हो गया रूपवती, फिर हो गया रूपवत ना। इससे जो अर्थ बना हमारा वो बन गया रूप वाला। अब देख रहे हैं अनेक शब्द इस तरह से निर्मित होते जा रहे हैं, इनको आप नोट कर लें। तब हम और कुछ शब्दों को आपके सामने रख रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से आप पूर्ण रूपेण मतुप प्रत्यय के माध्यम से बनने वाले, निर्मित होने वाले शब्दों को आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे, जान जाएंगे। तो इनको हमें आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा इन शब्दों को। हम कुछ और शब्द आपके सामने रख रहे हैं, इनको हटा रहे हैं। आइए, तीनों लिंगों में देखिए ये शब्द आपके बन रहे हैं। जो भी शब्द हमने अभी बनाया है एक एक करके, वो सब आपके सामने हम कर रहे हैं। फिर देखिए रूप के बाद कुछ और शब्द हैं, जैसे बल, गुण ना। इन शब्दों से, जैसे बल शब्द है, ये बल शब्द है, इसमें आपने मतुप लगा दिया तो सीधे सीधे आप स्पष्ट देख रहे हैं बलवान, बलवान शब्द बनता है। फिर बलवती, स्त्री के लिए बलवती शब्द प्रयोग होगा, और नपुंसक में जब प्रयोग करेंगे आप तो हो जाएगा बलवत।
तो अर्थ आपका जो बनेगा बल वाला या शक्ति वाला। इसी तरह से और गुण, ये गुण शब्द है। गुण शब्द में मतुप आपने लगा दिया तो इससे गुणवान ये शब्द बन गया। फिर गुणवती शब्द बन गया, इधर गुणवत शब्द बन गया, और ये अर्थ जो मिला आपको वो मिला गुण वाला। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी शब्द आपके सामने मिले उससे आप स्पष्ट रूप से बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपके सामने नहीं होगी। कोई भी ऐसा शब्द मिले जिससे कि ये शब्द आपके बन सकते हैं, आप स्पष्ट रूप से उसको कर सकते हैं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। इस तरह का कोई भी शब्द अगर मिलता है उसमें मतुप लगाइए, वान मान के माध्यम से पुल्लिंग बना लीजिए, वती और मति के माध्यम से स्त्रीलिंग बन जाएगा, और वत तथा मत के रूप में नपुंसकलिंग बन जाएगा। स्पष्ट शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। ये मतुप प्रत्यय रहा, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ अब हम आगे एक प्रत्यय और आपके सामने रख रहे हैं, छोटा सा प्रत्यय है तद्धित का ही, वो है इन प्रत्यय। अब इस मतुप प्रत्यय को हटा रहे हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आइए हम दूसरे एक छोटे से प्रत्यय पर चल रहे हैं जो कि तद्धित प्रत्यय का ही रूप है, इन प्रत्यय। ये आइए हम देखते हैं इसके विस्तार के विषय में। देखा जाए, ये है इनी, ये शब्द है इन प्रत्यय ना। अब इन प्रत्यय को देखते हैं, इसका विस्तार क्या है। आकारांत शब्दों के पश्चात आकारांत शब्दों के पश्चात, अकारांत शब्द अभी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। अकारांत शब्दों के पश्चात इनी, इनी प्रत्यय इसका इन शेष रहता है। इन प्रत्यय वान वाला आदि के अर्थों में, इन प्रत्यय वान वाला आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। अभी आपने जो मतुप प्रत्यय देखा था उसमें भी वाला ही अर्थ था, और यहाँ पर इन प्रत्यय में भी वाला ही अर्थ आपको मिल रहा है, वाला अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब इसको उदाहरण के रूप में आप देख लेंगे तो एकदम सरल हो जाएगा। उदाहरण, ठीक। अब एकदम सरल प्रत्यय है अकारांत शब्दों के बाद। अब अकारांत शब्द जिसके अंत में अ हो, जैसे चक्र, यह है चक्र शब्द है, इसमें हमने इन प्रत्यय लगा दिया, तो इससे जो हमारा शब्द बना वो बना सीधे सीधे चक्रिन। ये चक्रिन शब्द बना ना, माने चक्र वाला ना। इस तरह से धन, धन शब्द है, धन में हमने लगा दिया इन प्रत्यय, तो उससे जो शब्द बना हमारा वो बन गया धानिन ना, धन से युक्त धानिन। फिर है गुण, गुण में आ जाइए, ये है
गुण में इन लगा दिया तो शब्द बन गया हमारा गुणिन। ये शब्द बनते हैं गुणिन ना। फिर कर, कर में इन लगा दिया, ये है कर शब्द, इसमें इन लगा दिया तो इससे जो बनेगा शब्द वो बन जाएगा करिन। करी शब्द जो है हाथी के लिए है करिन। फिर है हस्त, हस्त शब्द भी देखिए आ गया, ये हस्त में इन लगा दिया तो बन गया हस्ती। ठीक है, ये वाला अर्थ माने हाथी वाला, इस तरह से अर्थ आपका मिल रहा है। दंड शब्द है, जैसे ये है दंड, इसमें इन लगा दिया तो इससे जो शब्द बना हमारा वो बन गया दंडी न, दंडन शब्द ना। इसी से जो आपके संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं दंडी, उनका नाम भी इसी दंड से ही मिलता है ना। कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न शोभते, ये है दंडी ना, दंडी, इन्हीं को कहा जाता है, दंडिन से ही शब्द बना है दंडी। शिखा, ये है शिखा शब्द, शिखा में आपने इन लगा दिया तो बन गया शिखी न, शिखिन शब्द बन गया। इसी तरह से प्रणय, प्रणय शब्द है, यह है प्रणय। अब प्रणय में आपने लगा दिया तो सीधे बन गया प्रणयिन, ये प्रणयिन शब्द। ठीक है, फिर है जैसे माला, माला, ये शब्द है, इसमें इन लगा दिया तो बन गया मालिन, मालिन। फिर है दोष, दोष शब्द, ये है दोष, इसमें हमने इन लगा दिया तो बन गया दोषी न, दोष से युक्त या दोष वाला ना, दोष शब्द बन गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने कई उदाहरण आपके सामने रखा, ये शब्द हैं, इन शब्दों से इन प्रत्यय लगा और इससे निर्मित शब्द आपके सामने रखे हुए हैं। तो इन प्रत्यय एकदम सरल है, इसमें आपको कहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इन से इन आपका जुड़ रहा है, चक्रिन धानिन गुणिन करिन ना। तो इस तरह से जहाँ पर आपको ऐसे भाव प्रतीत हों वहाँ पर अपने आप ही आप जान लें कि इस संबंधित शब्द में इन प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। हमने आपको संकेत किया है, इसलिए तद्धित प्रत्यय शब्दों का प्रत्यय है। अभी इसके पूर्व में आपने जो कृत प्रत्यय पढ़ा है वो धातुओं से संबंधित था। तो ये शब्दों के माध्यम से जो हमारे कुछ नए शब्द निर्मित होते हैं उनमें प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय आपके सामने हैं। इन्हीं प्रत्ययों के माध्यम से आप नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। हमें आशा है कि ये इन प्रत्यय भी आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। इसके कई उदाहरण आपके सामने हमने रख दिया है। इसी तरह से और भी कोई शब्द आपको मिलें तो उसमें इन प्रत्यय जोड़ करके आप शब्दों को बना सकते हैं आसानी से। और ये दो प्रत्यय आज हमने आपके सामने रख दिया है। अब इसके बाद जो तद्धित प्रत्यय हैं अगले वीडियो में हम आपको उसको संकेत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आशा है कि आप पुनः अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूपेण जुट जाएं। और ये जो प्रत्यय इत्यादि की स्थिति आपके सामने रखी जा रही है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह से बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं वो अक्सर प्रत्ययों से संबंधित होते हैं और उनमें शब्दों को देकर के प्रत्यय पूछ लेता है, या तो शब्द के माध्यम से उसमें प्रत्यय जोड़ करके कौन सा शब्द बनता है, या धातु के माध्यम से प्रत्यय जोड़ करके कौन सा शब्द बनता है। ये स्थितियाँ आपके सामने रखी जाती हैं वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में। इनको आप अच्छे ढंग से गहराई से अध्ययन कर लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।